हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि गणित के बड़े बड़े समीकरण किसी पहेली की तरह हैं? आज हम उस पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग यह चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं बच्चों, बल्कि स्कोरिंग भी है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते किसे हैं। आपने चैप्टर 2 पढ़ा था बच्चों जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। वहां पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, मींस हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाली जो इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जो हाईएस्ट x का जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है 2। अगर 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और हमें ये दिख रहा है यहाँ पे क्या है a b c, जो ये हमारी क्या, ये a है जो ये हमारा x² का कोफिशिएंट है, b जो हमारा वो x का कोफिशिएंट है, जो c हमारा वो है कांस्टेंट टर्म। ये हमारी बच्चों जनरल इक्वेशन होती है। और जो यहाँ पे क्या है a है जो वो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई बच्चों तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि अगर वो 0 हो गई तो x² ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ये 0 होगी तो हमारे पास क्या बचा फिर? bx प्लस c, और bx प्लस c में हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है हमारी 1, तो इसे हम क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्या लिख रखा है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो a है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। b हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए? ax²। यही चीज डिनोट कर रही है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और जो ये हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कितने वेरिएबल देख सकते हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है हमें, सिर्फ x, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वन वेरिएबल में क्या हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये हमारे जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स की है, बस इसके आगे इज इक्वल टू अगर 0 लग गया तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो a b c है ये हमारे सेम वही रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, और जो a है वो क्या है बच्चों? नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए मैं अब आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारा 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 है तो हमें दिख रहा है बच्चों ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे देखना है x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2 है, मीन्स 0 नहीं है। तो यहाँ पे 2x² है प्लस x है माइनस 300 है, ये हमारी जनरल फॉर्म को डिनोट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखना है एग्जाम्पल। इसमें बच्चों हमारा जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है वो क्या हो गई? रिमूव हो गई यहाँ से, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल देखना है बच्चों, इसमें सिर्फ क्या है? x² की वैल्यू है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ही क्या है कि जो ये टर्म है हमारी x वेरिएबल की जो डिग्री है ये क्या है? 2 होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर ये है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम किसी भी एग्जांपल से इसे ही रिमूव कर देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे हम 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा 2x² प्लस 300। इसमें भी बच्चों x² का वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे bx की मिसिंग है, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी हमारी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन हमेशा 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, और जो 2 सॉल्यूशन आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनके रूट्स। 2 ही क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है या हाईएस्ट पावर कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं बच्चों? 2, और उन 2 सॉल्यूशन को ही हम 2 रूट्स बोलते हैं क्वेश्चन के। तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आपके सिलेबस में 2 ही मेथड है बच्चों। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है बच्चों बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों आपको सेम जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में किया था, फैक्टर निकाले थे और वहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आए थे जिन्हें हम जीरोस बोलते थे। सेम ऐसे ही बच्चों क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर आएंगे उन्हें हम जीरोस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोले जाएंगे? रूट्स। वो हमारी इक्वेशन के क्या आएंगे बच्चों? रूट्स आएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके पास बाय फॉर्मूले से यूज होगा बच्चों। आपको इक्वेशन गिवन मिलेगी, उस इक्वेशन में आपको a b c की वैल्यू मिलेगी और डायरेक्ट फॉर्मूले
में आपको वो वैल्यू पुट करके वहां से इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बारी बारी से दोनों मेथड समझाती हूँ। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकलते हैं बच्चों, फर्स्ट वाला मीन्स एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाते हैं। 6 2 जा कितना हो जाए बच्चों 12 मीन्स -12। तो मीन्स प्रोडक्ट क्या है हमारे, क्या आने चाहिए, प्रोडक्ट हमारी आने चाहिए -12 मीन्स माइनस तो हम साइन एडजस्ट कर लेंगे, मीन्स प्रोडक्ट आने चाहिए हमारे 12 और सम हमारा आना चाहिए +1। सबसे पहले बच्चों ये चीज करने से भी पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो उसी फॉर्म के ऑर्डर में है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर नहीं है तो उसे हम अरेंज करेंगे। जैसे कैसे, जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो हमारी टर्म है जनरल, ये देखना इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम सेम ऐसे ही पैटर्न में है, ऐसे ही पैटर्न में है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अगर नहीं है तो हम इसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम रूट्स निकालते हैं। सम क्या हमारा 1 है। रूट्स कैसे निकलते हैं बच्चों, जो हमारी प्रोडक्ट आई ना उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। साइड में ये रफ कर सकते हो आप, ये 2 से जा रहा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब हम तीनों को 2 नंबर में करना है, इन तीनों नंबर्स को, और वो 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उनकी प्रोडक्ट तो 12 आए और सम करे तो 1 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम 4 और 3 ले सकते हैं, 2 फैक्टर। 4 और 3 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों, ये आप रफ में कर सकते हो। अब जो हमने फैक्टर लिए बच्चों, ये 2 फैक्टर लिए, इन दोनों फैक्टर की आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 3 जा क्या आ रहा है 12, और 12 किस चीज का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, सम देखना, अब इसका सम करें, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 गया माइनस बच्चों, और निशान किस चीज का आ रहा है, प्लस का, क्योंकि 4 हमारा क्या है, बड़ा है। तो निशान भी किस चीज का आएगा, प्लस का, मीन साइन प्लस का। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। अब हम 2 का पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं बच्चों। इसमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है हमारा x प्लस 2। ऐसे यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गया x प्लस 2 बच्चों, और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे तो x हमारा क्या आ गया, -2, और यहाँ से करेंगे तो हम 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए बच्चों। एक सॉल्यूशन तो हमारा आया -2 और एक आया हमारा 3/2। अब हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा ठीक है या गलत है। जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं इनको हम x की जगह पुट करके जब सोल्व करेंगे तो हमारे जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। दोनों इस सॉल्यूशन को बारी बारी से आप पुट करके चेक भी कर सकते हो। और जो हमारे 2 सॉल्यूशन आए हैं इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स आए हैं। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, जो है फॉर्मूला मेथड। सेकंड मेथड करेंगे बच्चों हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे, अभी बच्चों फॉर्मूला बेस है, मीन्स आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बाकी सारी चीज फॉर्मूले में पुट करके आप वहां से रूट्स निकाल सकते हो। तो मीन्स इसे हम डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना। इस फॉर्मूले से भी आप इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। अगर आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। बट ये ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर फॉर्मूले से करना है। अगर मेंशन नहीं है तो आप कि कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं
ये प्रूव करा देते हैं। एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। ऊपर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था बच्चों, वही ले लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिया था बच्चों, इसी से करेंगे हम। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो हमारी ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपैरिजन करते हैं हम जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म हमारी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करके हम वेर x, a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -6। अब हम तीनों वैल्यू को हम जो हमारा फॉर्मूला वहां पे पुट करके रूट्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारा, x इज इक्वल टू -b बच्चों, -b मीन्स b हमारा क्या है, 1 है, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर बच्चों, b की वैल्यू क्या हमारी 1 वही 1 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 2 इंटू c हमारा क्या है -6 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a हमारा क्या है 2। चलिए अब हम इसे अब सोल्व करते हैं। ये -1 एज इट इज कॉपी किया मैंने, ये साइन एज इट इज सेम। अब अंडर रूट को हम सोल्व करेंगे, अंडर रूट वाले, तो ये क्या होगा हमारा 1 स्क्वायर क्या 1 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। और 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 48 अपॉन ये हमारा आ जाएगा बच्चों 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा -1, ये हमारा प्लस माइनस 48 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 अपॉन 4। अब आपको पता है बच्चों 49 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है बच्चों, 7 का प्लस माइनस अंडर रूट, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। यहाँ तक बच्चों बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इससे आगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पर आके आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। ये जो आपको प्लस और माइनस साथ में दिख रहा है ना, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, पहले हम प्लस वाला ले लेंगे बच्चों, +7 बाय 4, और दूसरी जो होगी हमारी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू -1 और -7 बाय 4। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ये क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू -1 + 7 क्या आ जाएगा हमारा 6 आएगा, बाय 4 इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 3 जा 2 2 जा, तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया 3/2 मीन्स एक सोल्यूशन तो हमें ये मिल गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हमारा x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा -8/4, ये 4 से कैंसिल 2, तो यहाँ से x क्या मिल गया बच्चों हमें -2। एक सोल्यूशन हमें ये मिल गया बच्चों। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स आगे 2, और क्या बोला था क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है उसके कितने रूट्स आएंगे 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये देखना बच्चों, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये सेम वही एग्जाम्पल आया था जिसके हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था। इसके भी जो हमारे रूट्स आए थे वो -2 और 3/2 आया था। इसका भी क्या आया बच्चों -2 और 3/2 मीन्स दोनों कोई भी मेथड अप्लाई करो, दोनों मेथड से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। इस इंट्रोडक्शन का अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक किट, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका भी, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू ये हमारा बच्चों d से डिनोट होता है, और ये फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के हमारे पास 3 कंडीशन होती है। जैसे जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बच्चों, कोई किसी भी मेथड से, जो मैंने आपको अब ऊपर दोनों मेथड से सिखाया है। जब हम उसे सोल्व करेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो क्या हो सकती है, या तो दोनों सेम आ जाए बच्चों, जैसे 2 2 सेम आ जाए, या फिर एक 2 आ जाए, एक 3/2 आ जाए, मीन्स एक अलग हो
दोनों मतलब अलग अलग हो, सेम ना हो। और थर्ड हमारा क्या आ सकता है बच्चों, कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले उस वो जो हमारे रूट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, मीन्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे हो हमें वो इक्वेशन। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मीन्स जब हम उसके रूट्स निकालेंगे या तो दोनों रूट्स सेम आ जाए या फिर दोनों डिफरेंस आ जाए या फिर वो रूट्स एग्जिस्ट ही ना करे इक्वेशन में। तो अगर इन केस में हम क्या बोलेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। इसकी तीन कंडीशन होती है बच्चों। फर्स्ट क्या होती है हमारे, इफ जो हमारा डी है, मीन्स डी का फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों, ये वाला था जो हम ये निकाल लेंगे, सेम वही मेथड बी ए सी की वैल्यू पुट करके। अगर जो हमारा डी की जो हम वैल्यू निकाल लेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन कितने होंगे उसके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे बच्चों, रियल रूट्स एग्जिस्ट। सेकंड केस है हमारा बच्चों, इफ अगर डी हमारा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। थर्ड लास्ट है बच्चों, इफ डी हमारा स्मॉल आ जाए, मीन्स लेस देन आ जाए, देन कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जैसे अब जो हमने एग्जांपल लिया था बच्चों ऊपर, वही सेम एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। 2x² माइनस 6x प्लस 3, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, इसके हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, b की वैल्यू क्या है -6 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। डायरेक्ट पुट करेंगे, b के हमारे क्या है -6 मीन्स 6² माइनस 4 इंटू a हमारा क्या है 2 इंटू c हमारा क्या है 3। इसे सोल्व करेंगे हम, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ से हमारे d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये हमारी आ गई 12। अब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स जो हमारा d है बच्चों वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है 0 से। तो हैंस क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, हैंस क्या होंगे बच्चों, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, हैंस टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये जो डी होता है ना बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था बता देती हूँ, जो हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक वो ये था -b प्लस माइनस, जो हम ये लिखते हैं √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो बच्चों आपको यही तक करने हैं। अगर बोले कि उन दोनों रूट्स की वैल्यू भी निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला हम उसे अप्लाई करेंगे। ये इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, ये हमारा क्या है फिर d है अपॉन में 2a। अगर आपको रूट्स फाइंड करने के लिए बोले फिर आप ऐसे कर सकते हो। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ।